हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गहरी दोस्ती में भी जलन होती है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुरेखा आज थोड़ा लेट तक सोते रही थी। रविवार का दिन था, थोड़ी देर से उठना तो बनता भी था। 8 बज गए थे। बड़ी अलसाई हुई करवट लेते हुए आंख मसलते हुए आंख खोली, बड़ी सी जम्हाई ली और बिस्तर के बगल के मेज में रखे मोबाइल को उठाकर देखी तो उसमें 200 बिना पढ़े मैसेज दिखा रहा था। सुरेखा थोड़ा अचरज भरी नज़रों से देखी। इतना मैसेज तो महीनों में नहीं आता। एक रात में ही इतना मैसेज कहाँ से आ गया। खैर, मैसेज खोलकर देखी तो सारी मैसेज उसके स्कूल के समय के साथ गहरी दोस्तों के द्वारा बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप में था और ग्रुप का नाम था स्कूल की गुंडियाँ। सुरेखा पिछले दिन शनिवार को एक शादी में चली गई थी। रात को घर लेट आई थी, लिहाजा फ़ोन में देख ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं था। जब मैसेज खोलकर देखी तो उसमें उसकी सब सहेलियां अपनी दोस्त पूजा को बधाई दे रही थी। पूजा के बेटे का सिलेक्शन सीआईडी में हो गया था। खुशी की बात भी थी, लेकिन सबका मैसेज पढ़ने के बाद सुरेखा का मन जरूर उदास हो गया था। आखिर उसकी खुशियां दी हुई बधाइयां उसे चिढ़ा रहा था। उसकी दुखती रग में नमक छिड़क रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। खैर, मैसेज में ही पूजा ने अपनी सारी सहेलियों को शाम के 4 बजे एक पार्टी देने की बात कह रही थी। रविवार का दिन था, सब आराम से आ सकते थे। सो तय हुआ कि सब शाम के 4 बजे होटल में मिलेंगे। दिन भर का समय निकला। शाम के सब 7 सहेलियां होटल में मिली, जहां पूजा अपने बेटे के सीआईडी में सिलेक्शन होने की खुशी में पार्टी दे रही थी। सब सहेलियां गले मिल रही थी, खुश हो रही थी। खैर, सब बैठकर कुछ कुछ खाने का ऑर्डर कर बातें करने लगे। एक सहेली ने पूजा को कही, पूजा तेरी तो लॉटरी लग गई, बेटा बड़ा पोस्ट पे हो गया, अब तुझे क्या डर। दूसरी सहेली कही, अब अच्छी लड़की देख के बेटी की शादी भी कर दे। तीसरी सहेली कही, सीआईडी बेटे का दहेज कितना लेगी। चौथी सहेली कही, अरे लड़का कहाँ ढूंढ रही है, मेरी बहन की बेटी बहुत सुंदर है, एक बार देखेगी तो कोई और लड़की तुम्हें भाएगी ही नहीं। सुरेखा बस मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। कुछ देर सबकी बातों को सुनने के बाद सुरेखा पूजा को बोली, पूजा तुम अपने बेटे को सीआईडी में सही में भेजेगी क्या। सीआईडी में तो बहुत ही खतरा होता है। आर्मी, पुलिस, सीआईडी, सीबीआई जैसे नौकरी कोई नौकरी होती है क्या। यहाँ तो कुछ बात हो तो सीधे जान से हाथ धोना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ बेटे को कुछ और नौकरी करने को बोल। सुरेखा के इतना बोलने के बाद एक सहेली कही, सुरेखा क्या बात कर रही है, इतनी अच्छी नौकरी कोई छोड़ता है क्या। दूसरी सहेली बोली, अरे मौत के डर से नौकरी छोड़ दे, यह क्या बात हुई। तीसरी सहेली बोली, अरे ऊपर वाले ने अगर नौकरी में मौत लिखी हो तो वैसे ही होगी, नहीं तो घर में सोफे में बैठे बैठे भी आदमी मर सकता है। किसने देखा है किसकी मौत कैसे होगी, मौत के डर से जीना छोड़ दे क्या। पूजा बोली, सुरेखा ऐसी बात मत बोल, सब नौकरी अच्छी होती है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे का सिलेक्शन सीआईडी में हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। तब सुरेखा बोली, जब मेरे सिलेक्शन सीबीआई के लिए हुआ था तब तुम लोगों ने कहा था कि बहुत रिस्की है, ऐसे जॉब नहीं करना चाहिए। क्यों। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर एक खामोशी छा गई। फिर धीरे से पूजा बोली, अरे यार, उस समय ये सब नौकरी कोई अच्छी सुरक्षित नौकरी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने मना किया था। ऐसे भी हम सब लोगों का राय था, नौकरी ना करना करना की इच्छा, फैसला तो तुम्हारी थी ना, हमने जोर जबरदस्ती तो नहीं किया था ना। सुरेखा बोली, हाँ बात तो सही कह रही हो, कुछ सोच। सुरेखा ने दूसरी बात निकाल दी और वहाँ का माहौल में आए तनाव को हल्का कर दी, लेकिन अंदर से वह खुद हल्की नहीं हो पाई थी। उसका मन दिमाग में उथल पथल मचा था। जो 7 सहेलियों का स्कूल का ग्रुप को वह अपना हमदर्द सच्ची दोस्त समझती थी, उस दोस्तों के ग्रुप में से उसे जलन और साजिश की बू आ रही थी। बात 10 साल पहले की है। सुरेखा, पूजा सहित सभी 7 सहेलियों की शादी हो चुकी थी। सुरेखा को छोड़कर बाकी 6 सहेलियां बहुत अच्छी और औसत धन संपदा परिवार की थी। सुरेखा ही थी जो सबसे गरीब परिवार की थी। सबकी शादी अच्छे घरों में हुई थी। सबके पति अच्छा कमाने खाने वाले थे, जबकि सुरेखा के पति का एक छोटा सा किराना का दुकान था, वह भी बहुत अच्छा नहीं चलता था। सुरेखा को पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। बस एक बात थी कि 7 सहेलियों में दोस्ती अच्छी थी, किसी में भी पैसों को लेकर कोई मनभेद नहीं था। सुरेखा पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जब उसने शादी के बाद अपनी हालत देखी तो उसने नौकरी के लिए पढ़ाई करने की सोची। उसने सोचा कि पढ़ाई के बदौलत ही उसके दिन बदल सकते हैं। बस क्या था, भीड़ गई एक सरकारी नौकरी को पाने की जंग में।
उसके अथक प्रयास कोशिशों के बाद उसका सिलेक्शन सीबीआई में हो गया। जब ये खबर उसने अपने साथ गहरे दोस्तों के साथ की तो सबने उसे कहा कि ये नौकरी मत करो, ऐसे जॉब महिलाओं के लिए सही नहीं होते। जान माल का डर रहता है, पता नहीं घर से निकलो और शाम को घर वापस आ ना सको, कब अपनी जान से हाथ धो बैठो। सभी दोस्तों ने उसको इतना डराया कि सुरेखा ने वह नौकरी छोड़ दी। वह फिर से कोशिश करने लगी दूसरी नौकरी के लिए और दूसरी बार उसका चयन हुआ सरकारी टीचर के लिए। अब वह सरकारी स्कूल में एक सरकारी शिक्षिका है। अब पैसों की दिक्कत नहीं थी सुरेखा को। जीवन में रहन सहन, खान पान, पहनावा सब बदल गया था। सुरेखा अब खुश थी, लेकिन आज वही दोस्तों के मुंह से सीआईडी जैसी नौकरी का गुणगान सुनकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जिंदगी और मौत देना जैसे फिलॉसफी सुनकर आज उसे खींच आ रहा था। खैर, पार्टी कर घर आने के बाद 2 दिन तक 24 घंटे बस यही सब बात उसके दिमाग में घूमते रही और अंततः सबकी बातों को जोड़कर, पुरानी बातों को याद कर एक ही बात उसे समझ आया कि सबसे कमतर लड़की सुरेखा का सीबीआई का सिलेक्शन होने के बाद उसका रुतबा, पैसा, शोहरत, इज्जत में ज़बरदस्त इजाफा हो जाता। और यही चीज़ उसके बाकी दोस्तों को अच्छा नहीं लग रहा था। हो सकता है बाकी सहेलियों ने मिलकर साजिश नहीं की हो, एक दूसरे को कुछ बोला नहीं हो, लेकिन सबके मन में शायद एक ही भाव था कि कहीं ये हम सबसे ऊपर ना हो जाए। आज उसे अपनी गहरी दोस्तों से जलन की बू आ रही थी। उसने दोस्तों से दोस्ती तो नहीं तोड़ी, लेकिन अब उसके मन में पहले जैसा प्यार, भरोसा और दोस्तों से दोस्तियारी नहीं रहा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।